हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज फिर से मैं आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल सा और बहुत ही डिफरेंट केक मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस केक के लिए मैंने दो अलग अलग स्पॉन्ज बेक किए हैं। वैसे तो नॉर्मली 2 tier केक्स के लिए हम दो अलग अलग स्पॉन्ज ही बेक करते हैं, बट इस केक के लिए मेरे दोनों स्पॉन्जेस की जो शेप है वो भी डिफरेंट है। पहले मैंने स्क्वायर लिया हुआ था, अब यहाँ पे ये राउंड था। दोनों को मैंने कट कर लिया है। अब ये जो हमारा राउंड है, इसके मिडल से मैं यहाँ पर ये सेंटर पार्ट रिमूव करूँगी और इस सेंटर पार्ट को रिमूव करने के साथ साथ मैं इसके साइड में इस तरह से ये कट लगा रही हूँ। एक्चुअली ये जो मेरा केक है ये आज मुझे बनाना है 5 नंबर का केक, मतलब डिजिट केक बनाना है। सो ये मैं उसी के लिए सारी कटिंग यहाँ पे की है। सो अब मैं ये अपना 5 इस तरह से प्लेस कर रही हूँ यहाँ पर। काफ़ी बड़ा ये केक बोर्ड था, बहुत ही मुश्किल से मुझे ये मिला था और केक बनने के बाद भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। सो यहाँ पर मैं इसकी ये क्रम कोटिंग करना स्टार्ट किया है मैंने। जो हमारे फ्लेवर हैं जो आज, वो है हमारा पाइनएप्पल फ्लेवर। सो पाइनएप्पल फ्लेवर का केक है ये मेरा, पूरा कंप्लीट एक ही फ्लेवर का केक है। और जो मैंने अपने 10 साइज़ेस यहाँ पर यूज़ किए हैं वो मैंने यूज़ किए हैं राउंड। जो मेरा टिन था वो था 8 इंचेस और जो स्क्वायर टिन था वो मेरा 7 इंचेस में था। सो ये दो अलग अलग शेप्स में और दो अलग अलग साइज़ेस में मैंने यहाँ पर स्पॉन्ज को बेक किया है। ओवरऑल जो मेरे केक की क्वांटिटी थी वो थी 3 kg। ये 3 kg का केक था, बट इसमें से कुछ पार्ट थोड़ा सा, जैसे जो मिडल पार्ट था वो हमारे किसी यूज़ में नहीं आएगा आगे केक में। तो इसलिए मैंने अपना जो बैटर है वो 3 kg से थोड़ा सा ऊपर रखा था, ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा बीच का जो मिडल पार्ट हमने रिमूव किया है उसको भी मतलब वो जो पार्ट हमने निकाला है उसकी रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास होना चाहिए उसके अंदर। मतलब बैटर हमारा अगर मैं कम डालती हूँ और बीच का पार्ट भी मैं निकाल लेती हूँ तो मेरे केक की क्वांटिटी कम ना हो जाए, इसलिए मैंने ऑलरेडी मतलब पहले ही उसको एक्स्ट्रा बेक किया है। सो यहाँ पर ये मेरे जो 5 नंबर का जो राउंड पार्ट होता है वो मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब यहाँ पर जो मेरा स्क्वायर पार्ट है मैं उसको क्रम कोटिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। इसको मैं पूरा एक ही साथ क्रम कोट करके रखूँगी। क्रम कोटिंग होने के बाद मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी। इस केक पे मुझे थोड़ा सा फॉन्डेंट का भी काम करना है, कुछ फॉन्डेंट के भी इसके ऊपर लगाने हैं कुछ चीज़ें छोटी छोटी। तो वो क्या हैं और कैसे लगेंगी वो देखने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहना। सच में ये केक बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही प्रिटी केक बना था। सो यहाँ पर ये भी मेरा क्रम कोटिंग इसकी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है और इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए फिर फ्रिज में रख दूँगी सेट होने के लिए। फ्रिज में सेट करके क्या होता है ना कि जब इस तरह के आप डिज़ाइनिंग कुछ करते हो तो आपका केक अच्छे से चिल होना चाहिए, सॉफ्ट केक नहीं होना चाहिए। सॉफ्ट केक को आप कट करोगे तो कई बार उसकी डायमेंशन इधर उधर भी हो जाती है, प्रॉपरली वो कटता भी नहीं है। सो यहाँ पर मैं ये इसको क्रम कोट करके पहले इसको फ्रिज में रखूँगी, उसके बाद हम इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे। काफ़ी डिफरेंट केक था ये, बनाने में काफ़ी टाइम भी लगा, इसको काफ़ी घंटे लग गए थे इसको रेडी करने में, क्योंकि इसके ऊपर छोटा छोटा माइन्यूट काम भी काफ़ी था। जो मुझे फॉन्डेंट से कुछ चीज़ें इसकी बनानी थी उसमें भी मतलब वो देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ही इजी काम है, बट हाँ टाइम टेकिंग है, उसको पूरा करने में काफ़ी टाइम लग गया। सो यहाँ पर मेरे इस केक की भी क्रम कोटिंग कंप्लीट होती है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। दोनों पार्ट्स की फ्रिज में रखने के बाद मैंने अपना स्क्वायर जो पार्ट था उसको ऐसे पूरे इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और उठाकर इसको इस तरह से मैं यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ। थोड़ा सा पार्ट इसका मिल नहीं पाया था, मतलब दोनों पार्ट्स को इस तरह से रखना था ताकि केक का साइज़ थोड़ा अच्छा बड़ा लगे, तो बीच में मैंने वहाँ पर छोटा सा जो एक्स्ट्रा पार्ट हमारा केक से ही निकला था वही मैंने वहाँ पे यूज़ किया है।
सो यहाँ पर अब मुझे ये पूरा फ्रॉस्ट करना है। इसको फ्रॉस्ट करने में भी काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि इसके कुछ हिस्सों में इसका राउंड पार्ट आता है, कुछ में इसके कॉर्नर्स निकल आते हैं। तो आपको इस तरह से इसको पूरे को फिनिश करना था कि इसमें काफ़ी फिनिशिंग आनी चाहिए। फिनिशिंग के बिना इस तरह के केक्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। सो इसका जो फ्रॉस्टिंग है उसमें भी मुझे काफ़ी टाइम लगा कंप्लीट करने में, बट बनने के बाद मतलब फ्रॉस्ट होने के बाद एग्जैक्टली पता चल पा रहा था कि हाँ ये हमने 5 नंबर बनाया है। क्रीम इसकी वनीला ही थी, कोई कलर या कुछ इसमें मुझे ऐड नहीं करना था, तो वाइट ही कलर रखना था। अब मेरी ये फ्रॉस्टिंग कंप्लीट होती है पूरे केक की, तो जो हमारा सोकिंग का ब्रश होता है, जिस ब्रश की हेल्प से हम सोकिंग करते हैं, उसी से मैंने इसके ऊपर ब्रश इफ़ेक्ट दिया है पूरे ही केक के ऊपर, मतलब सारे साइड्स में, इवन जो इसका टॉप पार्ट था उस पर भी। इसको करने का रीज़न ये था कि मुझे इसके साइड्स में ना फॉन्डेंट लगाना था, और इस तरह से जब हम ब्रश का इफ़ेक्ट देते हैं तो हमारा जो फॉन्डेंट है वो अच्छे से हमारी क्रीम के साथ स्टिक हो जाएगा। तो ये मैंने कुछ इस तरह की इसकी कटिंग की थी, छोटे छोटे स्क्वायर्स कट किए थे ब्लैक फॉन्डेंट से, वही मैं इसके साइड्स में लगा रही हूँ। जो हमारी रेसिंग कार्स होती है ना, उसका जो फ्लैग होता है उसका ये सिंबल होता है। इस तरह से उनके ट्रैक्स पे भी इस तरह की डिज़ाइनिंग बनी होती है, तो मुझे यहाँ पर वही इसके साइड्स में पूरे एजेस पर वही डिज़ाइन बनाना था। सो ये देखो बनने के बाद कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। सो पूरे केक को इसी तरह से मुझे ये ब्लैक स्क्वायर पीसीस के साथ कवर करना था। साइड की एजेस पे मैंने ये ग्रीन ग्रास बनाई है, यहाँ पर ये ग्रास का ही इफ़ेक्ट दे रही है, और मतलब ये मुझे इसी तरह से इसके ऊपर बनाना था। सो यहाँ पर ये पूरा होता है ग्रास इफ़ेक्ट। नीचे भी मैंने इसको सेम किया है, नीचे भी ग्रास इफ़ेक्ट। अब जो बीच का ये मिडल पार्ट है, जो हमारा वाइट जितना भी पार्ट है, इस पूरे पार्ट में हमें यहाँ पे मतलब ब्लैक कलर करना था, लेकिन अगर मैं ब्लैक कलर इसके ऊपर यूज़ करती तो वो लगता मतलब ब्लीड करता है, इसलिए मैंने गनाश यूज़ किया है। फ्रेंड्स आप कमेंट्स करके बताना ये केक आपको कैसा लगा है। मिलते हैं जल्दी ही एक और ऐसे ही ब्यूटीफुल से और डिफरेंट से केक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।